अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। तो ये 10.1 पहले देखें, इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ जी ऑन द मून इज़ जी e/6? ये गिवन है। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड। उसके बाद उसने जो वैल्यूज़ दी है वो अर्थ के लिए जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और मून के लिए ये वैल्यू 116। तो 10 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा 1.6 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब दो चीज़ें फाइंड करनी है। लेंथ ऑन अर्थ उसे एल ई से डिनोट कर लें, और लेंथ ऑन मून उसे एल स्मॉल एम से डिनोट कर लें। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखें। अब टाइम पीरियड का फार्मूला टाइम पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो पहले आप सॉल्व कर रहे हैं अर्थ के लिए, तो आप उसको सिंपली एल ई लिख लें और उसको भी छोटा सा जी ई लिख दें। तो t इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 3.14 आपको ऑलरेडी ये पता है। और लेंथ की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है आपने, वो सेम एज इट रहेगी। और जी की वैल्यू जो है वो कितनी है 10, और टी की वैल्यू भी थी वो 2 आप यहाँ पुट कर दें। इसको अब सॉल्व करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका स्केयर लें और एल ई को सेपरेट कर लें। तो स्केयर लेंगे और सेपरेट करेंगे इसको, और यहाँ 4 आ जाएगा और ये 3.14 का स्केयर आ जाएगा, और साथ में ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएंगी ये चीज़ें। तो एल ई जो होगा वो किस तरह आएगा, 4 का स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर नहीं, सॉरी 2 का स्केयर। तो वो 4 आ जाएगा एट दी एंड। ठीक है, ये 4 ये डिवाइड, और ये 3.14 का स्केयर ये भी इधर डिवाइड। ये आपने एल ई जो है वो सेपरेट कर लिया है। तो एल ई अब कैलकुलेट कीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1.02 मीटर। ठीक है जी। अब इसका बी पार्ट देखें, जिसमें आपने लेंथ ऑफ मून फाइंड करना है। लेंथ ऑन द मून फाइंड करना है तो दोबारा फार्मूला यही लगेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/m और साथ में जी एम, ये मून के लिए। टाइम पीरियड 2 सेकेंड। 2 या पहले आप स्केयर ले लें, बाद में वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। टी स्केयर 4 पाई स्केयर और साथ में L/g। एल को सेपरेट करें, जी पहले जाके मल्टीप्लाई होगा टी से, और फिर 4 पाई स्केयर डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज़ लगा रहे हैं, टी की वैल्यू 2 है, 2 स्केयर आ गया, जी एम की वैल्यू 1.67 वो लगा दीजिए, और साथ में 4 और पाई की जगह 3.14 का स्केयर। इसको आप सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 0.17 मीटर। ये लेंथ ऑन द मून आ गई जी। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, 10.2। इसकी जो स्टेटमेंट है, A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The time period of pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of the moon? कह रहे एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, और उसको हम मून पे ले गए, वहाँ पर उसका टाइम पीरियड जो है ना 4.9 सेकेंड है। तो सरफेस ऑफ द मून के ऊपर जी की वैल्यू आप फाइंड करके बताइए। तो सोल्यूशन उसी फार्मूले से दोबारा टी इज इक्वल टू पाई √L/g। तो अब आप ने एल जी फाइंड करना, तो पहले आपको जी सेपरेट करना होगा। तो स्केयर लें, टी स्केयर 4 पाई स्केयर और L/g। जी सेपरेट कर लें, जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 पाई स्केयर L/t स्केयर। इसको सॉल्व कीजिए, इसमें वैल्यूज पुट करें। पहले देखें 4 और पाई की जगह 3.14 का स्केयर, और लेंथ की वैल्यू 0.99 और डिवाइडेड बाय टी जो है वो 4.9 का स्केयर है। इसको सॉल्व करें तो जो आंसर है वो मून के लिए 1.67 मीटर पर सेकेंड स्केयर आता है। तो ये 10.2 था। अब 10.3 देखें। 10.3 की जो स्टेटमेंट है वो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। The value of the g on the surface of the moon is 1/6 of its value on earth where g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि आपने एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है आपको।
तो लेंथ 1 मीटर गिवन है। इसके बाद फिर वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वैल्यू ऑफ जी ऑन मून वो भी इसका 1/6 पार्ट है, तो वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ और एक टाइम पीरियड ऑन मून। टी ई लिख लें छोटा सा और टी स्मॉल एम लिख लें, और ये दोनों उसी सेम फार्मूले से दोबारा सॉल्व होंगे। इसका सलूशन देखिए, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो पहले आप अर्थ के लिए कर रहे हैं तो टी ई लिख लें, 2 पाई की जगह 3.14, और लेंथ की जगह आप क्या लिख देंगे 1 मीटर, और जी की वैल्यू जो है वो 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका वो 2 सेकंड आता है। तो 1.9 आता है तो उसको 2 राउंड ऑफ करके लिखेंगे। इस तरह सिमिलरली जो है ना हम मून के लिए भी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो टी एम और साथ में 2 पाई की जगह 3.14, और लेंथ की जगह जो है आप क्या करेंगे 1 मीटर ही पुट करेंगे, और जी की वैल्यू जो है वो 1.67 पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करें, इसका आंसर आता है 4.9 सेकेंड। ये टाइम पीरियड ऑन मून आ गया। ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ जी। अब 10.4 देखें, इसकी स्टेटमेंट है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। आपने इसकी लेंथ फाइंड करके देनी है। तो टाइम पीरियड वाला फार्मूला दोबारा से यूज़ होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ से आपने लेंथ फाइंड करनी है तो आपको पहले सेपरेट करना होगा, तो इसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर लें, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एल ओवर जी। एल को सेपरेट कर लें, टी स्क्वायर और जी मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड है, वो स्क्वायर कर दें, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो 1.02 मीटर आता है। 1.02 मीटर ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट जो है वो 10.5, उसकी स्टेटमेंट देखिए, इफ़ 100 वेव्स पासिस थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव? इफ़ द वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। देखिए इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ वेव्स दी गई हैं आपको। नंबर ऑफ़ वेव्स वो कितनी है, स्मॉल एन से लिख लें, वो 100 है। उसके बाद टाइम जो वो लेती हैं क्रॉस करने में 20 सेकेंड, कितना डिस्टेंस वो यानी कि वो जो भी ट्रैवल कर रही हैं उसको 20 सेकेंड लेती हैं कवर करने में, और जो वेवलेंथ है उनकी वो 6 सेंटीमीटर है, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगा। अब आपने इसका जो फाइंड करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा टाइम पीरियड फाइंड करना है, और तीसरा वेव स्पीड फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का जो जर्नल फार्मूला है वो इस तरह से कि नंबर ऑफ़ वेव्स और साथ डिवाइड करेंगे आप टाइम से, यानी टोटल टाइम जो लगता है, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड के अंदर जो वेव्स होंगी, तो n/t है। सिंपल n की वैल्यू 100 है यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ़ वेव्स। उसके बाद टाइम जो है वो 20 है, तो ये आंसर आएगा 5 हर्ट्ज़। 5 हर्ट्ज़ आंसर आ रहा है। तो उसके बाद आप इसी से टाइम पीरियड फाइंड कर लें, t इज़ इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/5 करेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा वो डिवाइड करें 1 को 5 से, तो वो आ जाएगा 0.2 सेकेंड। और उसके बाद आप वेव स्पीड के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो v f की जगह 5, और लेमडा आपको ऑलरेडी गिवन है 0.06, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 जी। अब 10.6 देखें, इसकी स्टेटमेंट है ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 सॉरी ये 10.7 है। 10.6 देखिए, वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन ए ट्रिपल टैंक हैज़ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? तो ये 10.6 की स्टेटमेंट, इसमें वो कह रहा है कि एक बार है, वुडन बार जो वाइब्रेट कर रहा है, और 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है ना वो जनरेट कर रहा है,
और उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, आप वेव स्पीड बताइए। तो फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज गिवन है और लैम्डा यानी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है जो कि 0.03 मीटर हो जाएगा। तो वेव स्पीड फाइंड करनी है तो आप सिंपल फार्मूला v इक्वल एफ लैम्डा यूज़ करें। तो v इक्वल टू एफ की वैल्यू देखें 12 है और लैम्डा की वैल्यू 0.03 है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0.36 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये 10.6 छोटा सा था। अब 10.7 देखिए। 10.7 जो होगा उसकी स्टेटमेंट है ए ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। और आपने फाइंड करना है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव और वेवलेंथ ऑफ द वेव। तीन चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखें, उसमें जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 190 हर्ट्ज़ है। तो नेक्स्ट जो उसमें गिवन चीज़ है डिस्प्लेसमेंट जो वेव्स कवर कर रही हैं स्प्रिंग के ऊपर, तो वो 90 मीटर है और उनको जो टाइम लग रहा है कवर करने में वो 0.5 सेकेंड है। अब जो फाइंड करना है वो देखें वो क्या चीज़ है। पहली चीज़ टाइम पीरियड आपने बताना है वेव का, दूसरी चीज़ स्पीड ऑफ वेव बतानी, तीसरी चीज़ लैम्डा बताना है। ये तीन चीज़ें आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप सिंपली जो टाइम पीरियड का फार्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ वो ये पुट करें टी इक्वल एफ 1/f। तो 1/190 तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा और टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने के बाद वो 0.01 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आप स्पीड पे जाएं। स्पीड का जो जर्नल फार्मूला v इक्वल टू वो d/t होता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट ले रही हैं, 90 मीटर कवर कर रही हैं और 0.5 सेकेंड लगा रही हैं तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड जो आएगी वो 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद फिर आप वेव स्पीड का फार्मूला लगाइए v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें अब आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा। लैम्डा को सेपरेट कर लें, एफ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो v के नीचे डिवाइड कर दें तो v ओवर एफ आ जाएगा। तो जो v की वैल्यू है वो आपने अभी फाइंड की 180 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 190 ऑलरेडी गिवन है। ये दोनों डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.95 मीटर आता है। और अब आप 10.8 देखिए। उसमें उसकी स्टेटमेंट में लिखा गया है कि वाटर वेव्स इन ए शॉलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। देखिए इसमें कह रहा है कि एक वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं शॉलो डिश के अंदर यानी रिपल टैंक के अंदर और उनकी वेवलेंथ जो है ना 6 सेंटीमीटर है। ये 10.8 हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें वेवलेंथ जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड करें 0.06 मीटर आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है वो फ्रीक्वेंसी उसने कहा उसकी वो 4.8 हर्ट्ज़ आ जाएगी। और अब आपने जो बतानी है चीज़ें दो, वो एक तो वेव स्पीड बतानी है यानी v बताना है और दूसरा आपने टाइम पीरियड ऑफ द वेव ये चीज़ बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट तो सबसे पहले तो देखें आप ये फार्मूला लगाइए v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें आप देखें एफ की वैल्यू 4.8 और लैम्डा की वैल्यू 0.06 है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो 0.29 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है जी। उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टी इक्वल टू 1/f कर दें। तो 1/f एफ की वैल्यू 4.8 है। अब 4.8 से 1 को डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ गया वेव का। ये आपका 10.8 कंप्लीट हुआ जी। तो अब 10.9 देखें। इसकी स्टेटमेंट है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस ए 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर produce waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave need to cross the tank. कह रहा है एक वाइब्रेटर है जो कि 5 हर्ट्ज का है जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। तो अब आप बताएं जो टाइम है वो कितना लगेगा उसको 80 सेंटीमीटर वेव्स को क्रॉस करने के लिए। तो वेव्स ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 80 सेंटीमीटर जो कि 0.8 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे। जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 हर्ट्ज और जो वेवलेंथ है वो 40 मिलीमीटर। मिली को ख़त्म करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दें 0.04 मीटर आ जाएगा। अब आपने टाइम फाइंड करना है जो वेव्स को रिक्वायर्ड होगा 80 सेंटीमीटर को हम कवर करने के लिए। तो हम पहले स्पीड फाइंड करेंगे, उसके बाद टाइम की तरफ जाएंगे। v इक्वल एफ लैम्डा लगाइए
तो v इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू जो है वो 5 और लेमडा की वैल्यू 0.04 आ जाएगी। उसके बाद आप ऐसा करें v जो आएगा वो 0.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद सिंपली v का जो जनरल फार्मूला v इज इक्वल टू डी बाई टी है, वो देखिए आपने t फाइंड करना, t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v d के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो d की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 0.8 है और v की वैल्यू हमें अभी फाइंड की 0.2 है, तो आंसर जो आएगा वो 4 सेकंड आएगा। ठीक है जी, ये 10.9 हो गया। आप 10.10 की तरफ चलिए। उसकी स्टेटमेंट में है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज वेयर 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा रेडियो वेव्स हैं जो कि 90 मेगाहर्ट्ज की हैं, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 90 मेगाहर्ट्ज। मेगा होता है 10⁻6, वो इसकी जगह लगा दें 90 × 10⁻6 हर्ट्ज। उसके बाद वो कह रहा है इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸। तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं स्पेस के अंदर। ये एमसीक्यूज़ भी आपका। अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो वेवलेंथ है, लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन देखें अब। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब आपने इसका लैम्डा फाइंड करना है, तो आपको f दूसरी तरफ v के नीचे डिवाइड करना होगा। v ओवर f आ गया, तो v की वैल्यू 3 × 10⁸ है और जो फ्रीक्वेंसी है 90 × 10⁶ है। इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3.33 मीटर। तो ये पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर।